हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज जो हमारा है, उसमें जो न्यूमेरिकल्स है। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो डैट इज़ पेज नंबर 26 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 9th वाला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे पहले। सो यहाँ पे क्या दिया है, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल विथ एज लेंथ ऑफ 495 पिकोमीटर। What is the radius of copper atom? So यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी कॉपर है वो क्या क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, FCC यूनिट सेल में। उसका एज लेंथ है 495 पिकोमीटर। सो एज लेंथ क्या होता है, डेट इज ए इज इक्वल टू गिवन है 495 पिकोमीटर। देन नेक्स्ट बस ये हमें एज लेंथ ही दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ कॉपर एटम। उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यस, सो FCC में A और R का जो रिलेशन है वो क्या है, इन FCC रिलेशन ऑफ A एंड R। यस, क्या बनता है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू A/2√2। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू है 495 पिकोमीटर। सो 495 अपॉन 2 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142। ठीक है, आप 1.41 भी लोगे तो चलता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर 3 नंबर लेते हैं तो चलता है। ठीक है। देन नेक्स्ट 495 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.4142 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें मिलेगा 2.8284। यस। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे इसका। सो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 495 माइनस, यहाँ पे जब डिवीजन के फॉर्म में रहता है तो हम यहाँ पे माइनस लेते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन का लॉग निकालते हैं तो हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं। यहाँ पे माइनस आएगा लॉग 2.8284। ठीक है। तो यहाँ पे लॉग कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे 49 का 5 में, किसका देखेंगे 49 का 5 में। तो 49 का 5 में हमें अगर आप लॉग बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा 6946। ठीक है। अब यहाँ पे 495 है तो आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 0 होता है। मतलब हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं आगे क्या है 0.0। ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, इस पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 1 कितना होगा 2। सो मैं यहाँ पे एक पॉइंट डालूंगी और आगे लिखूंगी 2। ये हमारा लॉग आ गया किसका, 495 का। देन माइनस लॉग निकालेंगे 28 का 2 का 8 में मीन डिफरेंस। यस, जब आप लॉग निकालोगे तो आपको मिलेगा 4514। यस, 28 का 2 में देखोगे, यस 2 में जितना आएगा फिर उसका मीन डिफरेंस 8 में चेक करोगे, मीन डिफरेंस जो भी रहेगा उसको ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 4514। अभी यहाँ पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट है तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। सो 0 पॉइंट। ठीक है। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या मिलेगा 2.2432। ठीक है। अभी इसका एंटी लॉग निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे क्या, एंटी लॉग। एंटी लॉग, यस एंटी लॉग निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1751। एंटी लॉग किसका निकालते हैं, एंटी लॉग हम ये पॉइंट के राइट साइड वाले डिजिट का निकालते हैं। तो 24 का 3 में 2 का मीन डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। सो हमें मिलेगा 1751। यस, अभी यहाँ पे हमें डेसिमल लगाना है। ठीक है। मैंटिसा, ये मैंटिसा होता है, मैंटिसा से हमें वैल्यू मिलती है। और ये जो 2 है, 2 से हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 है, 2 में प्लस कीजिए 1, कितना आएगा 3। मतलब 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है। सो 1 2 3। यस,
पिकोमीटर। जो भी आप रेडियस फाइंड करते हो ना उसको पिकोमीटर में ही लिखोगे। सो हमें मिल गया हमारा आंसर। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम? दैट इज 175 पिकोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, see here given that is the density of iridium is 22.4 gram per centimeter cube। डेंसिटी दिया है। the unit cell of iridium is FCC। calculate the radius of iridium atom। molar mass of iridium is 192.2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ हमको क्या क्या गिवन है? डेंसिटी दिया हुआ है, मोलर मास दिया है, FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते, 4 होते, वो हमें पता है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस। वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। सो यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। यस, तो सबसे पहले हम A निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A बाई यूजिंग द फॉर्मूला डेंसिटी। देन नेक्स्ट FCC में जो A और R का रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू A बाई 2√2। जब हम A निकालेंगे, A की जो भी वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पुट करते हैं जो भी वैल्यू है इस फॉर्मूले में। सो डेंसिटी क्या है दिया हुआ? डैट इज़ 22.4। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, डैट इज डेंसिटी इज़ 22.4 इज इक्वल टू देन n इंटू एम। तो n क्या है? 4। सो 4 इंटू वॉट इज़ कैपिटल M, डैट इज़ मोलर मास इज़ 192.2। यहाँ पे हम लिख देंगे 192.2 डिवाइड बाय ए क्यूब। हमें फाइंड करना है A। सो A इंटू एवोगैड्रो नंबर इज़ वॉट? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, नेक्स्ट A क्यूब हमें फाइंड करना है। A की वैल्यू तो हम A को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। देन 4 इंटू 192.2 एज इट इज़ लिख लेते हैं हम। 22.4 इसको हम नीचे लेके आएंगे इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देन नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर? ये A क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे A क्यूब है तो A क्यूब बाहर लिया मैंने यहाँ पर। देन नेक्स्ट A क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 768.8 डिवाइड बाय, हम इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें वैल्यू आएगी, डैट इज़ 134.89 इंटू 10 टू द पावर 23। यस, सो A क्यूब इज इक्वल टू 768.8 डिवाइड बाय 134.89। 10 टू द पावर 23 को हम यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -23 इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक है, जब इसको हम यहाँ से यहाँ पर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या करेंगे? अब इसका हम लॉग निकालेंगे। सो हियर लॉग ऑफ 768.8 माइनस लॉग ऑफ 134.89 इंटू क्या आ जाएगा? ये हमारा 10 टू द पावर -23। देन इसका लॉग निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डैट इज़ लॉग ऑफ 76 का 8 में देखेंगे हम, और जो भी वैल्यू रहेगी फिर 8 का मीन डिफरेंस देखेंगे, हम ऐड कर देंगे। यस, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी, डैट इज़ 8859। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिली। देन अभी यहाँ पर देखिए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 - 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट। देन नेक्स्ट इसका लॉग निकालेंगे 13 का 4 का 8 में। ठीक है, 8 हमारा मेन डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1297। देन यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 - 1 2, सो 2 पॉइंट। सी हियर मैंने वापस लॉग की वैल्यू वापस फिर से लिखा है मैंने। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करते जाना है। सो यहाँ पर अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, डैट इज़ 0.7562। ठीक है, अभी इसका हम निकालेंगे एंटी लॉग।
इसका हम निकालेंगे एंटी लॉग। सो यहाँ पे एंटी लॉग निकालना है 75 का 6 में और 2 का मीन डिफरेंस। तो हमें मिलेगा डैट इज़ ए क्यू इज इक्वल टू 5705। अभी यहाँ पर हमें एंटी लॉग हमने निकाला, ये मैंटिसा है। क्या है, जो डेसिमल के राइट साइड में वैल्यू रहती है उस मैंटिसा से हमें क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है। ठीक है, हमें वैल्यू मिली। अभी ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट है, उसमें हम +1 कर देंगे। ठीक है, +1 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इससे हम ना क्या करते हैं, जो भी हमारा वैल्यू मिला उसमें हम डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 + 1 1 होता है, तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो 5 पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा 5 पॉइंट। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा इनटू 10 टू द पावर -23। ठीक है, इस वैल्यू को मैं सही से लिख देती हूँ, डैट इज़ 5.705। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर टेकिंग क्यूब रूट। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर टेकिंग क्यूब रूट। सो यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू √of 5.705 इंटू 10 टू द पावर -23। देन नेक्स्ट स्टेप 5.705 इंटू 10 टू द पावर -23, और यहाँ पे क्या है 3 है तो इसको हम 1/3 लिख देंगे, यहाँ पर 1/3। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, इस डेसिमल को हम एक नंबर से शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 57.05। हमने एक नंबर के बाद शिफ्ट किया है, इसीलिए 10 टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा -1। बिकॉज हमने क्या किया है, इस डेसिमल को इस राइट साइड में शिफ्ट किया, इसीलिए यहाँ पर -1 आया है, माइनस नेगेटिव में आया। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करती तो क्या आता, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती। ठीक है, देन इनटू 10 टू द पावर -23, 1/3। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी 57.05 इंटू 10 टू द पावर -24 हो जाएगा ये 1/3। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 57.05 1/3 इंटू 10 टू द पावर। अब यहाँ पे देखिए 1/3 दोनों के लिए है, तो मैंने इसको लिख दिया 57.05 ब्रैकेट क्लोज करके 1/3 इंटू, अभी 10 टू द पावर -23 और 1/3 तो इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ, 3 8 = 24। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 10 टू द पावर -8। यस, 3 8 = 24 होता है, डेट इज़ -8 आया यहाँ पर, 10 टू द पावर -8। ठीक है, अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डेट इज़ 1/3 को मैं यहाँ पर फ्रंट साइड में ले लूँगी 1/3, देन लॉग ऑफ दिस वैल्यू डेट इज़ 57.05, देन इनटू 10 टू द पावर -8, 57.05। देन हम इसका लॉग निकालेंगे, लॉग ऑफ 57 का 0 में देखना है, जो भी वैल्यू आएगी फिर 5 का मीन डिफरेंस में इसको ऐड करना है। सो यस, इसका लॉग निकालेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, डेट इज़ 1 पॉइंट, यहाँ पे देखिए वैल्यू मिलेगी हमें 1.7563। ठीक है, देन इनटू 10 टू द पावर -8। अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -8। डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, डैट इज़ 0.5854। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -8। सो यहाँ पर हमें इसका, अभी हमने लॉग निकाला, लॉग निकालने पे हमें ये वैल्यू मिली, इससे हमें एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग। सो 58 का 5 में देखेंगे, फिर 4 का मीन डिफरेंस हम ऐड कर देंगे।
सो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, डैट इज़ 3850। ठीक है, इससे वैल्यू मिल गई। अभी 0 + 1 क्या होता है, 1, मतलब एक नंबर के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है। देन इंटू 10⁻⁻8, ये हमको क्या मिला, ए। यस, 3.8505 इंटू 10⁻⁻8, ये हमें ए की वैल्यू मिल गई है। देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो FCC का रिलेशन था, डैट इज़ R इज इक्वल टू a/2√2। ठीक है, जो ए की वैल्यू आई हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो R इज इक्वल टू 3.850 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 2 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। यस, सो यहाँ पर मैंने वापस से लिख के रखा, डैट इज़ R इज इक्वल टू रिलेशन क्या होता है FCC में, डैट इज़ a/2√2। सो हमने वैल्यू यहाँ पर पुट की। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, देखिए इधर 3.850 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 2.82। देन नेक्स्ट 3.850 डिवाइड बाय 2.82 इंटू 10⁻⁻8। अभी इसका हम लॉग निकालेंगे। यस, सो लॉग ऑफ 3.850 माइनस लॉग ऑफ 2.82। देन इसका लॉग निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, डैट इज़ 0.5855 माइनस इसका लॉग आएगा 0.4502। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.1353। अभी इसका हमें एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग। यस, और यहाँ पे क्या है, 10⁻⁸ है। ठीक है, हम जो वैल्यू आएगी उसके आगे क्या लगा देंगे, इंटू 10⁻⁸। सो एंटी लॉग जब हम निकालेंगे 13 का 5, जो भी वैल्यू रहेगी उसमें 3 का मीन डिफरेंस ऐड कर देंगे। यस, सो हमें क्या मिलेगा, डैट इज़ 1.366 इंटू 10⁻⁻8। यस, ये हमको वैल्यू मिली। देन ये वैल्यू किस में है, ये वैल्यू है इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमें कन्वर्ट करना है इसको पिकोमीटर में। तो कैसे करेंगे, सो वी नो डैट 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻⁻12 मीटर। एंड सेंटीमीटर है, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 0.01 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 को, डैट इज़ 10⁻⁻2 मीटर। यस, सो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को लिखेंगे, डैट इज़ 1.366 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻2 इन मीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 1.366 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यस, नाउ हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, इस डेसिमल को हम लाएंगे, 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे, सॉरी 2 पॉइंट यहाँ पर। सो क्या आ जाएगा, 136.6 इंटू 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल शिफ्ट किया, इसीलिए 10⁻आएगा -2 इंटू, अभी -2 क्यों, क्योंकि हमने डेसिमल को किस साइड में शिफ्ट किया है, इन द राइट हैंड साइड, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है 10⁻-2। देन नेक्स्ट रहेगा 10⁻-10 मीटर, एज इट इज़ लिखेंगे हम। देन नेक्स्ट 136.6 इंटू 10⁻, माइनस माइनस प्लस, सो -12, दैट इज़ मीटर। सो वी ऑलरेडी नो दैट इज़ 1 पिकोमीटर इज इक्वल 10⁻-12 मीटर। सो यहाँ पर हम 10⁻-12 मीटर की जगह लिख सकते हैं पिकोमीटर। सो यहाँ पर आ जाएगा 136.6 पिकोमीटर। यस, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ।
दैट इज़ 136.6 पिकोमीटर। तो ये रहा हमारा रेडियस ऑफ इरिडियम, हाउ मच, 136 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल एज लेंथ 353.6 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम एंड हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 cm³ ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे हमें एज लेंथ पता है, यस, देन हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, एल्यूमिनियम का रेडियस कितना है, एंड हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 cm³। 1 cm³ में कितना यूनिट सेल्स है, उसके लिए हमें पहले वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकालना पड़ेगा, तो हम 1 cm³ में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर निकालते हैं। तो यहाँ पे ए गिवन है, आर फाइंड आउट करना है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल फाइंड करना है। क्या होता है, a³ होता है, किसी भी जो भी यूनिट सेल है उसका साइड क्या होता है, हमारा a³ हो जाता है उसका वॉल्यूम। देन 1 cm³ में कितना यूनिट सेल होगा, यस। सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे, तो r के लिए रिलेशन क्या है, यस, रिलेशन क्या है, दैट इज FCC, और ये क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर दोनों सेम ही होता है, ठीक है, दो अलग अलग नाम है। तो रिलेशन क्या होगा a एंड r का, दैट इज r इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2√2। सो हम वैल्यू डाल देंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ए की वैल्यू क्या है 353.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.41, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। सो हमें मिलेगा 353.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.41 क्या होता है 2.82। अभी हम लॉग निकालेंगे इसका, तो लॉग निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 353.6 माइनस लॉग ऑफ 2.82। देन नेक्स्ट लॉग निकालेंगे, 35 का 3 में 6 देखेंगे तो हमें मिलेगा 2.5485। देन 28 का 2 में देखेंगे हमें मिलेगा 0.4502। यस, नेक्स्ट माइनस करेंगे, फिर जो भी माइनस करने पे आएगा उसको हम एंटी लॉग लेंगे, तो माइनस करने पे हमें वैल्यू मिलेगी डैट इज 2.0983। यस, अभी इसका एंटी लॉग देखेंगे, 0.09 का 8 में 3 का मीन डिफरेंस, सो हमें मिलेगा 1254। अभी यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपको क्या दिया है 2, तो 2 + 1 करेंगे तो हमें आता है 3, तो यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना, तो 1 2 3, यहाँ पे आएगा 5 के बाद एक डेसिमल। तो ये हमारा रहा रेडियस 125 पिकोमीटर। सो नेक्स्ट हमें रेडियस मिला, अभी हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू a³। यस, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकालेंगे तभी हम जाकर 1 cm³ में कितना यूनिट सेल होता है निकाल पाएंगे, ठीक है। सो a³, सो a की वैल्यू क्या है हमारी, डैट इज 353.6 जो हमको गिवन है a की वैल्यू। यहाँ पे क्यूब में है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूब। यस, फिर इसको हम पिकोमीटर में लिखेंगे। सो कैसे लिखेंगे, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। सो यहाँ पे आ जाएगा 353.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। Then next we know that 1 meter is equal to 100 centimeter. So we can write this as 10 square. Yes, 10 square लिख सकते हैं हम यहाँ पर। Then next 353.6 into 10⁻⁻12 into 10⁻²। So हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, that is 353 into 0.6 into 10⁻⁻10। ठीक है, इतना मिला हमें। क्यूब है, क्यूब भी यहाँ पर हम डिनोट करेंगे।
देन नेक्स्ट क्यूब दोनों के लिए है, सो हम इसको लिख देते हैं 353.6 क्यूब इंटू 10, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 10 3 ज़ा 30, सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर इंटू 10⁻⁻30। देन इसका लॉग निकालेंगे, सो मैं 3 बाहर ले लेती हूँ, 3 log ऑफ 353.6 इंटू 10⁻⁻30। देन नेक्स्ट लॉग निकालेंगे, तो लॉग क्या आएगा यहाँ पर 35 का 3 जो भी आएगा, फिर 6 का मीन डिफरेंस देखेंगे, फिर वो ऐड कर देंगे। यस, तो हमें मिलेगा डैट इज़ 2.5485 इंटू 10⁻⁻30। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा डैट इज़ 7.6455। इसका लेना है एंटीलॉग, इसका क्या लेना है हमें एंटीलॉग। यस, सो एंटीलॉग लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी डैट इज़ 4421। एंटीलॉग लेने पर हमें वैल्यू मिलेगी 4421। ठीक है, 64 का 5 में हमने एंटीलॉग निकाला तो हमें मिला 4421। अभी यहाँ पे देखिए 7 दिया है, तो 7 + 1 डेसिमल के लिए हम लोग लगाते हैं, 7 + 1 क्या हो जाएगा 8, तो 8 पॉइंट के बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल आ गया, देन 0। ठीक है, देन नेक्स्ट इनटू 10⁻⁻30 एज इट इज़ लिख लेंगे हम। देन नाउ यहाँ पे देखिए पॉइंट को मुझे ले जाना है, यहाँ पर शिफ्ट करना है। सो कितना पॉइंट शिफ्ट हो रहा है कितना डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 7। यस 7 यहाँ पे मैं पॉइंट ला रही हूँ, तो यहाँ पे 4.421 इंटू 10 डिजिट शिफ्ट करो इसलिए 10⁻7 इंटू, जब हम लेफ्ट साइड में पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं पावर में पॉजिटिव वैल्यू आती है, जब हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो 10 नेगेटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ पे 10⁻7 इंटू 10⁻⁻30। यस, नाउ 4.421 इंटू 10⁻⁻23 आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल की वैल्यू मिली। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना यूनिट सेल है। यस, तो क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय दिस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 4.421 इंटू 10⁻⁻23। यस, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4.421 इंटू 10⁻23। इसको मैं यहाँ पर लेके जाऊँगी तो पावर में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अभी इसको देखिए 1/4.421 आएगा तो इसका रेसिप्रोकल में लॉग चेक करेंगे, जो आपकी लॉग बुक होती है। यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल जो आपका होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर। यस, तो इसमें कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 4.4 का 2 का 1 में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4.4, यहाँ पे 4.4 का 2 का, यस 4.4 का 2 का देखिए, ये 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 2 का है ना। सो 2 का 2262 है। फिर मीन डिफरेंस देखना है 1 में, मीन डिफरेंस 1 में क्या आ जाएगा 1। सो 2262 माइनस 1, रेसिप्रोकल में जो भी मीन डिफरेंस होता है हम माइनस करते हैं, तो 2262 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2261, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2261 इंटू 10⁻23। ठीक है, आगे आएगा 0 पॉइंट। यस, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे 1 पॉइंट शिफ्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.261
इंटू 10 to the power -1 इंटू 10 to the power 23। देन नेक्स्ट रेसिप्रोकल में हम जो भी वैल्यू आती है उसके आगे क्या लगाते हैं, 0 पॉइंट। ठीक, वो तो पॉइंट में ही रहता है। नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा, -1 और 23। पहले इसको 2 पॉइंट लिख देते हैं, 2.261 एज इट इज़ इंटू 10 to the power, यस क्या आ जाएगा 20। सो ये रहा आपका वैल्यू। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हाउ मच यूनिट सेल इज प्रेजेंट, तो दिस मच यूनिट सेल इज प्रेजेंट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन एन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म HCP लैटिस, द एटम ऑफ एलिमेंट X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे दो एलिमेंट दिए हैं, यस दैट इज X एंड Y, इन दोनों से हमें बोला है कि एक कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Y है यहाँ पे लिख लेते हैं, Y occupies n particle in HCP, n particle in HCP। तो यहाँ पे कितना है देखो, Y का कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे बोला इन एन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म HCP लैटिस। ठीक है, तो उसमें सिर्फ बोला है HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पार्टिकल n लिख सकती हूँ, दैट इज Y ऑक्यूपाइज n पार्टिकल इन HCP। देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 2 इंटू n। सो x क्या बोला है, x ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, x ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है, 2n, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 2n, दैट इज 2n/3। ठीक है, ये हमें x से मिला। देन रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ x एंड y, यस रेशियो ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x क्या है, 2n, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सॉरी 2n डिवाइड बाई 3, रेशियो के फॉर्म में लिखती हूँ मैं। y क्या है, यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख लेती हूँ, x रेशियो y। तो x क्या है, 2n डिवाइड बाई 3, y क्या है यहाँ पे, y ऑक्यूपाइज n पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, सिर्फ n पार्टिकल है, यस। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकती हूँ, n को कैंसिल कर दूँगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 डिवाइड बाई 3 रेशियो 1, तो 1 तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ, 1/1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी तो क्या मिलेगा, 2⁻3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो एलिमेंट था x, तो x2 एंड y3। सो हमारा कंपाउंड क्या मिला है हमें, दैट इज x2y3। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 ग्राम पर मोल फॉर्म क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 405 पिकोमीटर, इफ द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे हमें दिया है मोलर मास, देन हमें दिया है एज लेंथ 405 पिकोमीटर एंड डेंसिटी दिया है। हमें क्या पूछा है, नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, जो भी क्यूबिक यूनिट सेल उसका नेचर कैसा है, मतलब कि वो SCC है, BCC है एंड या फिर FCC है, मतलब उसका नेचर दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है। तो अगर आंसर 4 आया तो उसका नेचर कैसा है, वो FCC नेचर का है, अगर 2 आया तो BCC नेचर का है, 1 आया तो SCC नेचर का, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जो एज लेंथ है A 405 पिकोमीटर में दिया, उसे हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो यहाँ पे देखिए हमें दिया है A = 405 पिकोमीटर, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वी नो डैट 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू
10 to the power minus 12 मीटर। यस, तो हम लिख सकते हैं 405 इंटू 10 to the power minus 12 मीटर। यस, वी ऑल्सो नो डैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यस, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 10 स्क्वायर इसका 100 होता है। यस, स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे, डैट इज़ 405 इंटू 10 to the power minus 12 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। क्या मिलेगा? 405 इंटू 10 to the power minus 10 इज़ इन सेंटीमीटर। पहले मैंने पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर सेंटीमीटर में। यहाँ पे हमें मिला 405 इंटू 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा डेंसिटी इज इक्वल टू NM अपॉन A³ NA। इस फॉर्मूले हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। यस, सो दिस इज़ आवर फार्मूला। तो इस फार्मूले में हमें पुट करना है वैल्यू। तो क्या है डेंसिटी क्या है 2.7। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2.7 इज इक्वल टू n क्या है? n हमें फाइंड आउट करना है कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो n एज इट इज़ रहेगा इनटू मोलर मास मोलर मास कितना है? 2.7 है। मोलर मास आपका 27 होगा, 2.7 नहीं होगा। मोलर मास इज गिवन दैट इज 27, ठीक है। एंड डेंसिटी इज 2.7। यहाँ पे आपका 27, तो यहाँ पे आएगा 27 डिवाइड बाय A³ A क्या है? यहाँ पे हमने निकाला था ना, कन्वर्ट किया था, क्या आया था? 405 इंटू 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आ जाएगा 405 इंटू 10 to the power minus 10। A³ है इसलिए यहाँ पे क्यूब आएगा इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23। देन नेक्स्ट स्टेप, n फाइंड करना है तो n को मैं बाहर लिखती हूँ इज इक्वल टू, इसको इसके साथ लिखूँगी। सो 2.7 इंटू 405 इंटू 10 to the power minus 10 क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 डिवाइड बाय जो भी आपका 27 ये ऊपर था न्यूमरेटर में था, उसको हम लाएंगे डिनोमिनेटर में। सो आ जाएगा यहाँ पर 27, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा यहाँ पर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये जो 3 है, ठीक है, क्यूब है ना, तो यहाँ पे 3 का हम क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। सो यहाँ पे 2.7 इंटू 3 लॉग ऑफ 405, ठीक है। देन इंटू 10 to the power यहाँ पे -30 हो जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। लॉग ऑफ हमें लेना है 40 का 5 में। यस, सो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप था मैंने यहाँ पे वापस लिखा है, फिर से लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉग लेना है मैंने 40 का 5 में लेना है लॉग। सो क्या मिलेगा हमें? देखिए वापस लिखती हूँ मैं यहाँ पे 2.7 इंटू 3 इंटू लॉग क्या मिलेगा? 6075, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 डिजिट है, आगे कुछ नहीं है, तो 0.0, ठीक है। तो पॉइंट डालने के लिए 0.0 लिखा मैंने। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट है? 1 2 3, तो 3 - 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट। ये हमारा लॉग हो गया 405 का। देन इंटू 10 to the power -30 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। अभी यहाँ पे इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके एंटी लॉग लेना है इसका। सो 2.7 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7.8225, ठीक है, इंटू 10 to the power -30 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23।
ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एंटी लॉग लॉग निकाल के एंटी लॉग कैलकुलेट कर लो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये स्टेप्स 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें एंटी लॉग भी निकालना है इसका, डैट इज़ एंटी लॉग ऑफ 78 का 2 का 2। सो एंटी लॉग का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.7 एज इट इज़ लिखा मैंने। देन एंटी लॉग निकालोगे तो आपको मिलेगा 6645। अभी यहाँ पे हमें मैंटिसा से वैल्यू तो मिल गई, हमें अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 7 में +1 करोगे तो क्या मिलेगा 8, मतलब हमें 8 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट, देन into 10 to the power -30 into 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करोगे आप 2.7 इंटू पॉइंट शिफ्ट करोगे यहाँ पर। तो कितने पॉइंट शिफ्ट किया आपने 1 2 3 4, कितना डिजिट शिफ्ट कर रहे हो ना। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर के बाद पॉइंट डाल रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 6.645 और 7 डिजिट के बाद मैं क्या करूँ पॉइंट डाल रही हूँ, इसीलिए 10 to the power 7, देन इंटू 10 to the power -30 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। यस, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, वापस लिख लेती हूँ मैं इसे 2.7 इंटू 6.645 इंटू, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 to the power -23 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, 10 to the power -23 10 to the power +23। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पर करूँगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे मिलेगा 6.6447 इंटू 6.022। यस, फिर इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मुझे मिलेगा 40.01। आप लॉग से भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करोगे तो वही वैल्यू मिलेगी। यस, देन नेक्स्ट यहाँ से आप एक पॉइंट शिफ्ट कर दो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा 4.001। ठीक है, इंटू 10 to the power यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको वैल्यू 4 मिल रहा है। n इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, n इज इक्वल टू 4। तो 4 है तो उसका नेचर कैसा है, डैट इज इट इज़ अ FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। So see here next question number 10 given, that is an element has a BCC structure with unit cell edge length of 288 picometer. How many unit cells and number of atoms are present in 200 gram of element? So यहाँ पे BCC का स्ट्रक्चर उसमें क्या बोला है, आपका एज लेंथ गिवन है 288 पिकोमीटर, आपको फाइंड करना है यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ आइटम 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में थोड़ा मिस्टेक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दे के रखा है वही यहाँ पे मैंने सेम लिख के रखा है। यहाँ पे आपको ना नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ आइटम्स के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी, या तो डेंसिटी की वैल्यू देनी चाहिए थी या फिर आपको मोलर मास की वैल्यू देनी चाहिए थी, पर दोनों वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी डेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए डेंसिटी की वैल्यू होगी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर की, जो आपको मिसिंग है क्वेश्चन में। सो आप डेंसिटी की वैल्यू लिखिए, डैट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस, नाउ नेक्स्ट BCC स्ट्रक्चर। जो BCC स्ट्रक्चर होता है आपसे, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 2, सो डैट इज़ द गिवन पार्ट। देन एज लेंथ इज़ 288 पिकोमीटर, उसको मैंने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में, सो हो गया 10 to the power -10 सेंटीमीटर। देन डेंसिटी 7.2 एंड मास इज़ गिवन, डैट इज़ 200 ग्राम मास। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या रहेगा सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है A³, सो हम ऐसे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A³। सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू ये है हमारी, सो यहाँ पे आ जाएगा 288
इंटू 10 to the power -10 द होल क्यूब। नेक्स्ट क्या रहेगा स्टेप 3 को हम यहाँ पर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड इसका लॉग, सो लॉग ऑफ 288 इंटू 10 to the power 10 3 is 30, सो यहाँ पे आ जाएगा -30। यहाँ पे log ऑफ 28 का 8 में log देखेंगे तो हमें मिलेगा 24604, 3 इंटू 2.4604 इंटू 10 to the power -30। देन इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 7.3812 इंटू 10 to the power -30। अभी हमें इसका लेना है एंटी लॉग वैल्यू ऑफ 38 का 1 का 2 में देखना है, ठीक है। सो हमें वैल्यू मिलेगी एंटी लॉग लेने पर दैट इज़ 2405। यस, ये मैंटिसा से इससे हमको वैल्यू मिली 2405। अभी हमें डेसिमल लगाना है तो यहाँ पे डेसिमल कैसे लगाएंगे, जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में एक ही डिजिट है, सॉरी 7 है, मतलब एक ही डिजिट है आपको जो कि 7 है, तो 7 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 8, मतलब 8 डिजिट के बाद हमको डेसिमल लगाना है। सो 1 2 3 4 ये रहा 5 6 7 8 पॉइंट और एक यहाँ पे 0 इंटू 10 to the power -30। यस, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा यहाँ पर, अभी इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो कितना पॉइंट शिफ्ट किया हमने, कितना डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.405 इंटू 10 डिजिट शिफ्ट किया डेसिमल को, इसके लिए 10 to the power 7 इंटू 10 to the power -30। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 2.405 इंटू 10 to the power -23 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमको वैल्यू मिली डैट इज़ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब की वैल्यू मिली, ठीक है। सो हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू मिली है। नेक्स्ट मैं इसको रफ कर देती हूँ, नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं हम। सो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा यहाँ पर डैट इज़ वॉल्यूम ऑफ 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। वॉल्यूम ऑफ 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। यस, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस, तो हमें वॉल्यूम ऑफ 200 ग्राम, हमको टोटल वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। सो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी आ जाएगा यहाँ पर। सो वही है यहाँ पर मास अपॉन डेंसिटी। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो मास हमारा क्या था, मास गिवन था 200 ग्राम, सो 200 एंड डेंसिटी इज़ हाउ मच, डैट इज़ 7.2। सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे या फिर लॉग निकाल के एंटी लॉग निकालेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 27.778। यस, नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट सेल के लिए। नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू रहेगा टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो हमने यूनिट सेल निकाला, यस वो, और टोटल वॉल्यूम क्या, ये दिस इज द टोटल वॉल्यूम दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने इसके पहले निकाल चुके हैं। यस, सो हम वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ टोटल वॉल्यूम कितना है 27.778 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया था हमारा 2.405 इंटू 10 to the power -23। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये 10 टू द पावर -23 यहाँ पर जाएगा तो क्या आ जाएगा 778 इंटू 2.405, यहाँ पर आएगा 10 टू द पावर 23। सो अब इसका लॉग निकालना है हमें। सो इसका लॉग निकाल लेते हैं, मैं इसको रफ कर देती हूँ। यस, सो लॉग ऑफ 27.778 माइनस लॉग ऑफ 2.405 इंटू 10 टू द पावर 23 एज इट इज़ रहेगा। इसका लॉग निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.4436 माइनस 0.3811। लॉग ऑफ 2.405 का लॉग क्या है 0.3811। इनको माइनस करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमको वैल्यू मिलेगी 1.0625। इसका एंटी लॉग निकालेंगे। यस, सो एंटी लॉग निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.54 इंटू 10 टू द पावर 23। हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यस, नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेसिमल है उसको हम एक डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। यस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.154 इंटू 1 डिजिट डेसिमल शिफ्ट किया इसलिए 10 टू द पावर 1 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 23 एज इट इज़। 1.154 इंटू 10 टू द पावर 24। सो ये हमारा वैल्यू मिला, डैट इज़ नंबर ऑफ यूनिट सेल। एक इसका आंसर है। नंबर ऑफ हाउ मेनी यूनिट सेल पूछा था ना, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का वैल्यू हमें मिला है। हमें अभी कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। दिस इज़ द नंबर ऑफ यूनिट सेल। नाउ नंबर ऑफ एटम। सो नंबर ऑफ एटम के लिए वी नो डैट इन BCC स्ट्रक्चर, जो हमारा BCC स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, n इज इक्वल टू 2। वी नो दिस। यस, सो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल बोलिए या फिर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, बात एक ही है। सो इसे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। n इज इक्वल टू 2 क्या है, डैट इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 200 ग्राम फाइंड आउट करना है हमें। सो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 200 ग्राम इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल डैट इज 2। सो 2 इंटू एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना मिला हमें, दिस वन, डैट इज 1.154 इंटू 10 टू द पावर 24। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, डैट इज 2.308 इंटू 10 टू द पावर 24। So this is the answer for number of unit cell, that is number of unit cell, and this is answer for number of atoms that is present in 200 gram. So I hope कि आपको सारा न्यूमेरिकल्स क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।